नमस्कार दोस्तों, आपकी राशि वालों के आज के इस महत्वपूर्ण और सबसे खास वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी आशा करते हैं आप सभी अपने जीवन काल में इस बार बहुत ही अच्छे हैं, खुश होंगे। तो आपकी राशि वालों, यह लड़की आपको अपना बनाने के लिए यह सुझाव देती है। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो को एक बार अंत तक जरूर देखें। आपको बताएं दोस्तों, जो पहली बार होने वाला है, आपके प्यार की शुरुआत दोस्तों के लिए यह समय हो रही है। और दोस्तों, यह सुंदर परी सिर्फ आपके जीवन के लिए काल में होने वाले शामिल होने वाले हैं। दूसरी तरफ से आपको जिंदगी में प्यार का प्रपोजल मिलता जा रहा है, ये खुद आपको पसंद आया है। और दोस्तों, ये खूबसूरत परी जैसी कन्या ही आपकी जिंदगी में शामिल होती है। तो दोस्तों, आपको वैसा ही प्यार करने वाला प्रेमी नहीं मिले। और दोस्तों, यह कन्या आपके जीवन में बहुत ही भाग्यशाली होने वाले हैं। तो जीवन काल में कई प्रकार के सुख साधन लागू होने लगे हैं। एक से साहस एक बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाला है, क्योंकि यह कन्या आपके जीवन में बेहद ही भाग्यशाली होने वाले हैं। जब दोस्तों, इनमें से सभी प्यार कोई भी मूल नहीं है यह दोस्तों आपकी जिंदगी में खुद आने वाली है, बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यह समय आपके पक्ष में होगा। और यह समय दोस्तों जब आपके पक्ष में होगा तो आप अपनी जिंदगी में कई सारी बड़ी नींद की प्राप्ति करने वाले हो। जी हाँ दोस्तों, जहाँ के बारे में आपने सिर्फ इतना सोचा है, और दोस्तों वह आपकी जिंदगी में किसी भी हिस्से के समान नहीं है। और इसमें दोस्तों से यह शामिल है, एक लड़की है जो आपकी जिंदगी में किसी भी प्यार की तलाश में है, जिसमें आप सभी दोस्तों को शामिल करते हैं। तो अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए एक प्यार की तलाश में कर रहे थे। और जो दोस्त की तलाश कर रहे थे, उनकी ये तलाश अब पूरी हो सकती है। उनकी जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा मौका हाथ लगने वाली है। और इस मौके पर आप अपनी जिंदगी में इस बार बिल्कुल ही न गाएं। आपका जीवन काल खुशनुमा जा रही है। इस खूबसूरत परी जैसी की वजह से क्वांटम आर्किटेक्चर को देख आपका मन मोहक हो जाएगा। आपकी जिंदगी के हर दुख तुरंत ही खत्म हो जाएंगे। और आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो इस खूबसूरत परी जैसी लड़की ने आपको चुना है। तो ऐसे में हमने आपको इनमें से कुछ के बारे में विस्तार से बताया है। साथ ही दोस्तों, इस समय कुछ सावधानियां आपको भी विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में बड़ी से बड़ी जिंदगी आ सकती है, दुखों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रमुख विस्तार से सारी बातें जान ले, वीडियो में बने रहें। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने साथी मन से जय माता दी, जय मां कामाख्या और चैनल जरूर लिखे को भी सब्सक्राइब कर ले। तो आइए हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस राशि वालों के स्वास्थ्य व्यवसाय के लिए आज का दिन कैसा है। तो दोस्तों, आज का दिन आपके मन की इच्छा पूरी हो सकती है। माता पिता के आशीर्वाद से आप किसी भी नए काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। साथियों का पूरा साथ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, किसी भी काम को जिंदगी में चार चांद लगाने वाली और उनके नाम का पहला अक्षर ABM के या फिर S अक्षर से शुरू हो सकती है, जिसे दोस्तों आप अच्छी तरह से पहचान कर सकते हैं। और आप अपने जीवन काल में इसे जोड़ लें तो अपने जीवन में बड़ी से बड़ी उपलब्धि हासिल करें। अपने जीवन में अपने दम पर उपलब्धि हासिल करें। अपने जीवन में ये आए ही दोस्तों, एक से बढ़कर एक सुख दुख आपको काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, वहाँ पर आपको कई तरह छोटी बड़ी सवारी आ सकती है और साथ रह सकती है। दोस्तों, आपका मन बर्बाद हो सकता है, आपका धीर पूरी तरह से टूट सकता है, आपका छोटा बच्चा नीचे गिर सकता है। तो ऐसे दोस्तों, आप अपने जीवन में आने वाले भविष्य में कुछ भी बेहतर नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको अपनी धरती में यह मानकर चलना है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और अंत में दोस्तों, हम आपको 5वीं सावधानियों के बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, उनका निमित्त तर्पण किया जाता है, उनका निमित्त दान किया जाता है। तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं। लेकिन आज के दौर में पीढ़ियां ढीली हुई नजर आ रही हैं। काम काज की अति व्यस्तता और पैसा कमाने की होड़ इंसान को त्योहार से, हर कार्यक्रम से और हर जरूरी रीति रिवाज से दूर जाना कई बार होता है। दोस्तों, हम आपके साथ आए हैं
लेकिन आज यह सच्चाई जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि लेकर यदि परेशान चल रहे थे तो उसे पूरा करने में आपके सहयोगी काफी मदद करेंगे। आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि आपको कोई पेट से संबंधित समस्या होने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन मौन रहकर किसी के साथ मनमुटाव का प्रसंग बन सकता है। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ मध्यम रहेगा। आज आपकी स्थिति में परिवर्तन आएंगे। घर के अन्य सदस्यों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषय में फैसला लेंगे। भाग्य वृद्धि का दिन है। अचानक धन लाभ हो सकता है और परिवार के साथ मौज मस्ती करने का मौका मिल सकता है, जिनसे परिवार का माहौल काफी खुशनुमा होगा और किसी भी तरह का क्रोध खराब होगा आपके जीवन में। आज आपको एहसास होगा कि बिजनेस सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपका सेहत सही नहीं है, ऐसा आपको महसूस भी हो सकते हैं और आप काम पर ध्यान दे, वरना बॉस की डांट भी आपको खाने पड़ सकते हैं। आज संबंधों को हल्की में नोल आपके अंदर का यह हम परिवार को दुख पहुंचा सकता है, इसलिए दोस्तों अपने यह अहंकार को दबा कर रखें। और दोस्तों, अगर आप संतान चाहते हैं तो गणेश की पूजा करें। आप सामाजिक काम से जुड़े लोगों से मिलेंगे। आज के दिन आपके लिए शुभ अंक 8 रहने वाला है। और दोस्तों आपको बता दें कि लड़की आपको अपना बनाने के लिए बेचैन है। आपके प्यार में सबको बुला सकती है और आपको पलकों पर बिठाने के लिए तैयार हो सकती है। आपकी जिंदगी में शामिल होती ही जिंदगी में 4 चांद लगा देगी यह लड़की। तो चलिए हम आपको इनके बारे में जानते हैं विस्तार से। सारी बातों को आप ध्यानपूर्वक समझे, वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, आपकी जिंदगी में शामिल होते ही जिंदगी में 4 चांद लगा देगी यह कन्या या लड़की आपको जिंदगी में सबसे खास मानती है। आपको बता दें कि दोस्तों इस समय आप किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी पार्टी इवेंट या फिर किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, तो उस क्षेत्र में इस कन्या से आपकी प्रेम मिलाप होने की संभावना है। इनसे मुलाकात होने की संभावना है। और दोस्तों, यह कन्या देखने में खूबसूरत होगी और यह कन्या संस्कारी स्वभाव की होगी और आपको देखकर प्यार कर बैठेगी। आप इन्हें पसंद आ जाओगे और आप इन्हें देखते हैं तो अपनी जिंदगी से जुड़ने का मन बन जाएगा आपका और आप दोनों एक दूसरे की प्रति आकर्षित हो जाओगे। इस तरह से यह कन्या दोस्तों आपसे पहचान बढ़ाने की कोशिश भी कर सकती है। और ऐसा होता है तो ऐसा होने के कुछ दिन बाद ही आप दोनों का प्रेम मिलाप हो सकता है और आप दोनों एक हो जाएंगे। और यह कन्या आपकी जिंदगी में प्यार और रोमांस की बरसात करने वाले हैं और आपकी जिंदगी में खुशियों का सौगात लेकर आने वाले हैं और आपकी मिलने लगेंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही कम समय में सुखी इंसान बन जाएंगे। आपके लिए इतना भाग्यशाली हो सकते हैं कन्या। तो आप इनसे मिलते हैं तो कोशिश करें कि आपकी प्रेमिका पार्टनर बन जाए या फिर आपकी जिंदगी में किसी भी तरह के रिश्ते में जुड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, जो कि आपको इस समय काफी चाहने वाली है। आपके करीब आने के लिए तड़प। तो आशा करता हूँ आप सारी बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों, अब आपको कुछ सावधानियों का भी इस समय ध्यान रखना होगा। तो चलिए इनको लेकर भी बात करते हैं। तो दोस्तों, पहली सावधानी है अपना प्लान किसी को भी ना बताए। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में इस समय कोई भी कार्य है जिनको करने के लिए आप सोचे हैं या फिर कोई भी बड़ी प्लान है, तो दोस्तों उनकी उजागर लोगों के सामने बिल्कुल ही ना करें। चाहे आपके कितने भी खास व्यक्ति क्यों ना हो, उनके सामने अपनी प्लान आप जिस कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं उनको लेकर बात ना करें। नहीं तो दोस्तों आपका वह कार्य डल सकता है, बाधा आ सकते हैं या फिर आपका प्लान फेल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें कि दूसरी सावधानी है किसी अनजान व्यक्ति पर ज्यादा निर्भर ना रहे। कोई भी अनजान व्यक्ति दोस्तों इस समय आपको लालच दे सकते हैं। कोई
भी दोस्तों काम के बकाए में आपको कहीं दूर के लिए जाने के लिए कहे या फिर किसी भी तरह की आपको लालच दे तो दोस्तों उस अनजान व्यक्ति पर आप ज्यादा निर्भर ना रहे हैं, उन पर ज्यादा भरोसा ना दिखाएं, अन्यथा वह व्यक्ति आपके भरोसे का फायदा उठाकर आपका कोई नुकसान कर सकता है, आपको परेशानी में डाल सकता है। साथ ही दोस्तों तीसरी सावधानी है, पशु पक्षी को आपको इस समय चोट नहीं पहुंचाना है। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में काफी मन्नत मांगते हैं, भगवान से काफी दुआ करते हैं कि आपका यह काम हो जाए, आप जीवन में काफी सुखी इंसान बन जाएं। लेकिन दोस्तों अगर आप ऐसा वास्तव में चाहते हैं तो दोस्तों आपको पशु पक्षी को चोट नहीं पहुंचाना है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तरह कि आपको उन्हें मारना या फिर काटना ऐसी चीजें नहीं करना है, अन्यथा दोस्तों आपकी जिंदगी में इस समय बड़े से बड़े दुर्भाग्य उत्पन्न हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि पशु पक्षी की सेवा हम सभी की जिंदगी के लिए कितना अत्यधिक लाभदायक होते हैं, पुण्य का काम होते हैं। और दोस्तों चौथी सावधानी आपको इस समय बरतना है कि अपना धैर्य आपको को बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय किसी भी क्षेत्र में इस समय आपको बुरे लक से पीछ छुड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जिंदगी में कई तरह की छोटी बड़ी बुरी आदतें होंगे जिन्हें कि दोस्तों आपको पहचानने की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, चाहे वह नशे की आदत हो, चाहे वह दोस्तों संगत की आदत हो या फिर किसी भी तरह की बुरी आदत, तो दोस्तों आप उन्हें अच्छी तरह से पहचान करके कि उन्हें अपनी जिंदगी से दूर करें, अन्यथा दोस्तों वे आपके कार्यों में इस समय का बाधा बन सकते हैं और आपके कार्यों को पूरा नहीं होने देंगे। तो इस बात का भी आप जरूर ही ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों इस समय आप किसी के साथ भी जुड़ते हैं तो दोस्तों उनकी अच्छी तरह से परख कर ले, कोई भी रिश्ते हो उनके साथ में आप अच्छी तरह से तभी जुड़े जबकि दोस्तों उनकी पहचान आप कर लेते हैं, उनकी सच्चाई के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों आप अपने जीवन काल में जब किसी को सच्चे दिल से चाहने लगते हैं, जब किसी को ज्यादा चाहने लगते हैं दोस्तों, वही आपको सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं और आपको परेशान करते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपके जीवन में कोई भी नए रिश्ते का आगमन हो तो दोस्तों उस रिश्ते को आप अच्छी तरह से जान पहचान करके ही उनमें आप जुड़े जो कि आपकी जिंदगी के लिए लाभदायक साबित होगा। दोस्तों एक ऐसी महिला है जो आपके लिए ना चाहते हुए भी खतरा पैदा कर रही है, आप इनसे बड़ा प्रेम करते हैं, आप इन पर बड़ा विश्वास करते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन दिनों में यही महिला आपकी जान की सबसे बड़ी बरेरी है, दुश्मन बनने वाली है। और इस महिला की कुछ गलतियों के कारण कहीं आपको वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण बात आगे करने वाले हैं। दिल थामकर अंत तक वीडियो देखिएगा क्योंकि गुरुजी ने अपना सारा ज्ञान इसे के अंदर डाल दिया है और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप मोह का शिकार होकर माया के दलदल में फंस कर कोई ऐसी गलती ना कर बैठे जिससे आपके मित्र खाली हाथ ही आपके दरबार से लौट जाएं। दोस्तों आज के इस दौर में जहां लोग अपने घर में उपस्थित जिंदा माता पिता को डोट नहीं पूछते, तो आप स्वयं विचार करिए वे लोग जो काफी सालों पहले हमारी जिंदगी से अलविदा कह चुके हैं, या बहुत सारे ऐसे पूर्वज जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, तो कलयुग के इस दौर की युवा पीढ़ी क्या उन्हें पितृ पक्ष के दौरान याद करती होगी? आपके घर में पितरों का श्राद्ध किया जाता क्योंकि नियम कायदे बहुत सारे हैं, लेकिन हम तो कोई नियम का पालन नहीं करते, हम तो हर चीज को हल्के में ले लेते हैं। तो इतना ध्यान रखिएगा, जिस इंसान के पितर उससे नाराज हो जाते हैं कभी उसको किसी काम में सफलता नहीं मिलती। जिस इंसान के पितर उस इंसान से नाराज हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, तो वह इंसान सड़क पर आ जाता है। अगर इंसान के ऊपर पितृ दोष लग जाए तो किसी कार्य में उस पर सफलता नहीं मिलती। अगर किसी इंसान ने अपने पितरों को नाराज कर दिया तो दरिद्रता ही दरिद्रता उसके घर में रहती है।
अशांति की अशांति घर में व्याप्त रहती है। आखिर आप ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं? कौन सी महिला है जो आपके लिए खतरा बनने वाली है? आगे वीडियो में हम सच्चाई बताएंगे। आपसे विशेष अनुरोध है, थोड़ा सा समय निकालकर आप बिल्कुल अंत तक वीडियो को देखते रहे। देखिए, आजकल की जो महिलाएं हैं वह पैसा कमा चाहती है, खुद को व्यस्त रखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। यह बहुत अच्छी बात है और आगे बढ़ाना भी चाहिए, लेकिन उस महिला को यह भी समझना चाहिए कि वह घर की लक्ष्मी है और घर को साफ सुथरा रखना उसका काम है। मान लीजिए कोई अन्य दिन है और घर साफ सुथरा नहीं है तो कभी कभी काम रुक जाता है, लेकिन बात अगर पितृ पक्ष की है तो यहाँ साफ और शुद्धता बहुत ज्यादा जरूरी है। पितृ पक्ष के दौरान अगर आपके के घर की महिला आपके घर को साफ नहीं रख रही, घर में झाड़ू पोंछा समय पर नहीं मार रही, आपके पितरों के निमित्त भोजन नहीं बना रही, तो यह समझ लीजिए जाने अनजाने में वह महिला आपकी जान की सबसे बड़ी दुश्मन बन रही है। जी हाँ दोस्तों, आप जिंदगी में एक बात ध्यान रखिएगा कि 16 दिनों के भीतर पितृ पक्ष में हमारे पूर्वज यानी पी प्रतिदिन हमारे घर पर आते हैं और हमारे घर की चौखट पर बैठ जाते हैं, यानी दहलीज पर बैठ जाते हैं और वह पूरा नजारा अपनी आंखों से देखते हैं कि उनका सम्मान हो रहा है या नहीं, कोई उन्हें पूछ रहा है या नहीं, आखिर उनका घर कैसा है, आखिर झाड़ू पोछा समय पर करते हैं या नहीं। अगर यह गलतियां लगातार करते रहेंगे तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप पितरों के बहुत भयंकर दोष का शिकार बन जाएंगे। तो यह गलतियां तुरंत रोकनी है, खास तौर पर पितृ पक्ष के 16 दिनों में। हिंदू धर्म में कई मान्यता और उनमें से एक मान्यता है कि हमें अपने घर की पहली रोटी गौने माता को जरूर खिलानी बननी चाहिए और आपके घर की लक्ष्मी के हाथों बननी चाहिए। आपको इस गाय को जो पहली रोटी खिलानी है वह पितरों के नाम से खिलानी है, उनके निमित्त खिलानी है और ऐसा आपको संपूर्ण 16 दिन करना है, वरना आपके पाप से नाराज भी हो सकते हैं। दोस्तों, जीवन में हमेशा परिस्थितियां एक समान नहीं होती। कई बार हमारे अच्छे दिन आते हैं तो कई बार अचानक से पासा पलट जाता है और दुर्भाग्य चालू हो जाता है। इंसान कभी कभी तो मानसिक तौर पर खुश मिजाज रहता है तो सब पर अपना दिल लुटा देता है, लेकिन जब उसकी चिंता सताती है तो अत्यधिक गुस्सा हो जाता है, गाली गलौज करने लगता है, घर में क्लेश करने लगता है। तो पितृ पक्ष के दौरान जरा ध्यान रखिएगा, आपके घर की जो महिला है अक्सर आप उनके ऊपर गुस्सा निकाल देते हैं। ऑफिस का सारा गुस्सा, व्यापार की सारी चिंता आप घर आकर घर की महिला पर निकाल देते हैं और यह पितरों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप घर की लक्ष्मी का अपमान करें। आप इस बात का खास ख्याल रखें। वैसे तो साल के 365 दिन हमें घर की महिला की इज्जत सत्कार सम्मान करना चाहिए, लेकिन पितृ पक्ष के 16 दिनों में हमें भूल कर भी गाली गलौज नहीं करनी है, हमें भूल कर भी घर में क्लेश नहीं करना है। और आप इस बात का खास ख्याल रखें कि आपके घर की जो महिला है उनके अंदर भी यह समझ होनी चाहिए। कई बार महिलाओं की वाणी बहुत ज्यादा तीखी होती है, कई बार वे जब बोलती हैं तो मीठी वाणी में नहीं बोलती। किसी को रोटी खिलाती है तो ताने मार मार कर खिलाती है, किसी को कभी अपना नहीं समझती। तो ऐसी महिला पितृ पक्ष के दौरान आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हम आपको यह वीडियो बहुत जरूरी तौर पर दिखा रहे हैं। आपको जो जानकारी दे रहे हैं वह आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। यहाँ तक अगर आपने वीडियो को देखा है तो हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, थोड़ा सा समय हमारी खातिर और निकालिए और आज की वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए। आज आपकी आंखें खुलने वाली दोस्तों, कोई एक ऐसी महिला जो आपके साथ शादीशुदा संबंध में नहीं है, आपकी जिंदगी में अभी अभी आई है या फिर आपको वह कुछ समय पहले मिली है, उनके आकर्षण तले दबकर अगर पी पक्ष के 16 दिनों में
कुछ गलतियां करेंगे, पितरों का श्राद्ध नहीं करेंगे, तर्पण नहीं करेंगे तो होते हैं। और पितरों को मात्र 16 दिन समर्पित है। साल के 365 दिन में से क्या 16 दिन भी आप अपने पूर्वजों के लिए नहीं निकाल सकते? बात बहुत जरूरी है और ध्यान रखने वाली है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, तभी आज हम सुखी है, साकार है और अच्छा जीवन जी रहे हैं। यानी अगर हम उन्हें ध्यान नहीं दे रहे, हम उन्हें याद नहीं कर रहे, उनके निमित्त पितृपक्ष में दान नहीं कर रहे, तो हम उनके एहसान को भूलकर हम उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप यह बात बहुत गौर से सुनिए। हम अपनी मनोकामनाएं को जब पूर्ण नहीं कर पाते, जब लाख कोशिश करने के बावजूद भगवान हमारी नहीं सुनते, तो एक बार सच्चे मन से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को वह बात सुना दीजिएगा, अपने पूर्वजों को वह बात सुना दीजिएगा, क्योंकि आपके जो पितृ हैं वह पितृलोक में रहते हैं और भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। पितृलोक बैकुंठ लोक पास पास में है। आप यहाँ से अपनी मनोकामना भगवान को बोलेंगे तो काफी समय लगेगा, लेकिन आपके पितृ जब भगवान तक आपकी मनोकामना पहुँचाएंगे तो उसमें काफी कम समय लगेगा और संभावना यही है कि वह मनोकामना बहुत जल्दी और शीघ्र पूर्ण हो जाए। लेकिन इंसान तो इतना ज्यादा मतलबी और स्वार्थी हो गया है कि वह तो अपने घर में मौजूद जिंदा माता पिता को ही नहीं पूछ रहा, तो जो पितृ हमें काफी समय पहले छोड़कर चले गए हैं उन्हें कैसे पूजे। इसलिए आज की वीडियो बनाना हमारे लिए अति आवश्यक था। हम आपको आपके पितरों का महत्व समझाना चाहते हैं। घर की महिलाओं को समय रहते सावधान करना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपके घर में शाम के समय झाड़ू लगाई जाती है। यह बहुत बड़ी मूर्खता है। मान लीजिए आप काम करके आते हैं, शाम के समय ही आप फ्री रहते हैं, तो आप झाड़ू लगाइए, लेकिन घर का कचरा बाहर मत फेंक। शाम के समय झाड़ू लगाकर जो इंसान अपने घर का कचरा बाहर फेंक देता है, उसके घर की सारी सुख शांति समृद्धि उस कचरे के साथ बाहर चली जाती है। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्तों, जब पितृपक्ष का समय होता है तो लोग काला जादू दी आदू टोना टोटका यह सब भी बहुत ज्यादा करने लगते हैं। और एक ऐसी महिला है जो आपके भी पास पड़ोस में रहती है, आपको अपना दुश्मन मानती है, जो आपकी रिश्तेदार भी हो सकती है, खून का रिश्ता भी हो सकता है, उससे भी आपको पितृपक्ष के 16 दिनों में बचने की सलाह हम देंगे। आगे उसका नाम बताने जा रहे हैं। लेकिन आखिर आपके साथ वह ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि दोस्तों, जाने अनजाने में आपकी धर्मपत्नी द्वारा या आपके घर की किसी महिला द्वारा उनका अहित हुआ है, उनका नुकसान हुआ है और अब उनसे बदला लेने के लिए वह आपको नीचे गिराने वाली है। पितृपक्ष के 16 दिनों में जिस इंसान के ऊपर पितरों की कृपा नहीं होती, उसके ऊपर काला जादू का भयंकर प्रभाव होता है। हम आपको समझा रहे हैं, हम आपको सतर्क कर रहे हैं। जरा आज की वीडियो ध्यान से समझना, क्योंकि पितृपक्ष के 16 दिन साल में केवल एक बार आते हैं और इन 16 दिनों में इंसान जो चाहे वह सकता है। और अगर नादानी दिखाई, सावधानी नहीं बरती, तो जो कुछ उसके पास है वह खो भी सकता है। जैसे यह औरत कोशिश करेगी आपको अपने वशीकरण में करने की, लेकिन पितरों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। अगर पितरों की कृपा आपके ऊपर रहेगी तो यह आपका बाल भी बाका नहीं कर पाएगी। लेकिन आप पितरों का अपमान करेंगे, श्राद्ध के दौरान उन्हें याद नहीं करेंगे, उनके निमित्त दान नहीं करेंगे, तो सीधी और सामान्य सी बात है, आपके पितर आपसे नाराज रहेंगे और यकीनन तांत्रिक क्रिया का काला जादू का भयंकर असर आपके ऊपर पड़ सकता है। उस औरत का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। उनका नाम की अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के जी अक्षर से, जो पितृपक्ष के दौरान आपकी जान लेने वाली है। समय रहते सावधान हो गए तो माफी औरत मांगेगी और आपके सारे दुख कष्ट दूर हो जाएंगे। अब दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। कई बार नादानी वश पितृपक्ष में हम कुछ चीजें खरीद लेते हैं
या कुछ कार्य कर लेते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आखिर वह क्या क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा, वरना जाने अनजाने में आप बहुत बड़ा पाप कर्म कर देंगे। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह है मांस मदिरा का सेवन। देखिए, ज्योतिषाचार्य बता है कि पितृ पक्ष के दौरान भूलकर भी तामसिक भोजन और मदिरा पान नहीं करना चाहिए। आपके पितृ इससे नाराज हो सकते हैं। आप एक बात सोचिए, आपके घर में आपके पिताजी मौजूद हैं और आप उनके सामने शराब का सेवन कर रहे हैं, तो क्या आपके पिताजी आपसे प्रसन्न रहेंगे? सीधी सी बात है, वे आपको डांट लगाएंगे। हो सकता है वह आप पर हाथ उठा दे, आपको घर से निकाल दे, क्योंकि वो के सामने हमें मान मर्यादाओं का पालन करना पड़ता है। उसी प्रकार 16 दिन में आपके पी भी आपके घर पर ही मौजूद रहते हैं। अगर उन 16 दिनों में आप मांस मदिरा का सेवन उनके सामने करेंगे तो वे भी आपसे नाराज होंगे और हो सकता है उनका श्राप आपको लग जाए, पी दोष आपको लग जाए। संभल कर रहिएगा, इन 16 दिनों में बिल्कुल भी यह गलती आपको नहीं करनी है। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो काम धंधे वाले लोग हैं और श्राद्ध करने का समय हमारे पास नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत समय रात को मिलता है, हम उसे समय में श्राद्ध कर देंगे। तो इतना ध्यान रखिए, पितृपक्ष में जो श्राद्ध किया जाता है, पितरों के निमित्त जो तर्पण किया जाता है, वह सूर्य की रोशनी रहते ही किया जाता है। जो भी दान आप कर रहे हैं वह कभी भी करिए, लेकिन पितरों का तर्पण आप सूरज की रोशनी में करें, वरना इसका प्रभाव और ज्यादा बुरा हो जाता है। साथ ही साथ अगर आप नए घर का निर्माण करना चाहते हैं तो पितृपक्ष के दौरान ना करें, क्योंकि दोस्तों कुछ शुभ और मांगलिक कार्य पितृपक्ष के दौरान करने की मनाही ही होती है, जैसे कि नए घर का निर्माण कराना, मुंडन कराना, सगाई कराना, जनेऊ करवाना, गृह प्रवेश कराना। यह सब चीजें बहुत ज्यादा दोष उत्पन्न करती है। और आप इतना ध्यान रखिए कि इस बमाबो समय के दौरान जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आपके पेट जो है वह नाराज भी हो सकते हैं। और एक बात खास तौर पर ध्यान रखिए कि आपको पितृपक्ष के इन 16 दिनों में अपने पितरों के निमित्त दान जरूर करना है। चाहे गौशाला में आप चारा अन्न दान करिए, अन्न दान को सबसे महादान कहा गया है। कहते हैं जिस इंसान के ऊपर पितरों की कृपा हो जाती है उसकी जिंदगी के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस इंसान की जिंदगी में हमेशा सुख, शांति और ऐश्वर्य की बरसात रहती है और वह रोडपति से करोड़पति बन जाता है। इसलिए अपने पितरों का ध्यान जरूर करें, उनका सम्मान जरूर करें। यह आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप कहेंगे दान पुण्य करना अच्छी बात है, तो कुछ चीजें दान नहीं करनी है, वह ध्यान से सुनिए। गलती से इन चीजों का दान कर देंगे तो फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। आपको पितृपक्ष में चप्पल, जूते या कपड़ों का दान नहीं करना है। कपड़ों का दान आप सिर्फ पंडित जी को कर सकते हैं, वह भी आप उनके निमित्त करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लोहे के बर्तन का दान बिल्कुल भी ना करें। साथ जो इंसान झाड़ू का दान पितृपक्ष के दौरान करता है वह भी बहुत नुकसान उठाता है। कई लोगों की आदत होती है शनिवार के दिन तेल का दान वह करते हैं, जो कि अच्छी बात कहलाती है, लेकिन पितृपक्ष का जो शनिवार है उसमें तेल का दान करेंगे तो आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। भूलकर भी सरसों के तेल का दान मत करिएगा। आगे 2 उपाय बताने जा रहे हैं, यह दोनों ही उपाय आपके लिए कारगर और बेहतरीन साबित होने वाले हैं। इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते। पितृ पक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वारा पर पितरों के नाम का एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप यह दिया दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2 पा 11 या 16 दीपक जला सकते हैं। यह दिया गैलरी में भी जलाए जा सकते हैं। इसके अलावा प्रतिदिन पीपल के पेड़ के पास भी दीपक जला सकते हैं। पक्षियों के लिए बाजरा के दाने छत पर डालना चाहिए। ऐसा करने से न केवल पुण्य की प्राप्ति होती है बल्कि घर
परिवार में शांति बनी रहती है, साथ ही पितरों को भी अच्छा लगता है और ईश्वर का भी आशीर्वाद मिलती है। दाना डालने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। पी पक्ष से आप यह नियम शुरू कर सकते हैं कि हर रोज गाय और कुत्ते के लिए आहार जरूर निकालें। ऐसे करने से घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती और दरिद्रता भी दूर होती है। साथ ही कुंडली में मौजूद पी दोष भी खत्म होता है। कहते हैं कि नाना तू अपने आप को गले लगा सकते हो, ना ही तुम अपने कंधे पर सर रखकर रो सकते हो। एक दूसरे के लिए जीने का नाम ही जिंदगी है, इसलिए वक्त उन्हें दो जो तुम्हें दिल से चाहते हैं। रिश्ते पैसों के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते पर जीवन अमीर जरूर बना देते हैं। मित्रों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि हम दूसरों के लिए आखिर कैसे जी सकते हैं। जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वह इंसान अपने जीवन में हमेशा खुश रहता है। वह इंसान जीते जी अपनी जिंदगी को स्वर्ग बना लेता है। तो आइए मित्रों, इस ज्ञान को अपने जीवन में अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, समय बहुत शुभ चल रहा है। इस समय की महत्वता को आपको जानना होगा और स्वीकारना होगा। जैसा कि आप सभी को बता देते हैं कि इस वक्त बेकार के विवादों से बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि विवाद में पढ़कर मित्रों आपकी छवि खराब होगी। वह अलग और हर कोई आपके प्रति नकारात्मक सोच रखेगा। वह अलग पिछले कुछ समय से चल रही किसी नकारात्मक परिस्थिति को सुलझाने में आपके प्रयास सफल रहेंगे। मित्रों, आपको बता देते हैं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक परिस्थिति पर ही ध्यान दें। अन्य कई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और दोस्तों तथा संबंधियों के साथ भी मेल मिलाप रहेगा और खास विषयों पर वार्तालाप भी होगा। मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि कोई छोटी सी गलती भी आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकती है, तो ध्यान रखें मित्रों, इस वक्त कोई भी गलती करने से आपको बचना है। कुछ समय एकांत अथवा आध्यात्मिक स्थल पर जरूर व्यतीत करें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। और युवाओं को कोई उपलब्धि मिलने पर समय का सदुपयोग करना जरूरी है। युवा वर्ग इस वक्त अपने काम से मतलब रखें। बिजनेस में तुरंत फैसला लेना पड़ सकता है, इसलिए बिजनेस को लेकर आप थोड़ा सा सतर्क रहें और इस वक्त कोई काम पेंडिंग बिल्कुल भी ना रहने दें। बिजनेस पर ज्यादा पैसा लगाने के लिए समय ठीक नहीं है। मित्रों, नौकरी पेशा लोगों को काम ज्यादा होने से ओवर टाइम करना पड़ सकता है और परिवार में आपसी सामंजस्य सुख शांति बनाकर रखेगा। विपरीत लिंगी मित्रों से व्यवहार करते समय मर्यादा का ध्यान जरूर रखें। मित्रों, अपनी हद में रहकर ही आप किसी से भी बातचीत करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तनाव और थकान का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह लिए बिना कोई भी दवा इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। मित्रों, जो डर जीवन में बन रहा है उस डर का सामना करने की कोशिश करें और अपने नकारात्मक विचारों को सुलझा कर आगे बढ़े। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना कर मित्रों, क्योंकि हर काम जरूरी नहीं है कि जैसा आप चाहे वही हो। हालात को स्वीकार करें, स्वभाव में लचीलापन बनाए रखें। साथ ही मित्रों, इस वक्त आपको ध्यान रखना है कि अपने नकारात्मक विचारों को सुलझा कर जीवन में आगे बढ़े। हर काम पर नियंत्रण रखने की जिद ना करें, क्योंकि कई बार कुछ काम मित्रों हमारे हाथों में नहीं होते हैं। अब जब हम उन पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो इस वजह से नकारात्मकता आती है। हालातों को स्वीकार करें और स्वभाव में लचीलापन बनाएं रखें। मित्रों, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कामों में बदलाव करने की आपको जरूरत है और करियर में गंभीरता बढ़ने। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आपको काम में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे आपका धन सही काम में खर्च होगा, सही जगह पर, और छात्र परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लेकिन दोस्तों, मन में डर भी रहेगा कि कैसे बने रहें और क्या परिणाम प्राप्त होंगे। छात्रों में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। किसी को पैसा उधार देने से बचें दोस्तों, और अगर पैसा उधार भी दे रहे हैं
तो उसकी वापसी सुनिश्चित कर ले। व्यवसाय और धन दोनों के लिए यह समय मिला जुला रहेगा। अपार धन दोस्तों, अपार सुख मित्र, इस समय के अंतराल में आपको ध्यान देना है कि आपके प्रयासों की वजह से आप लोगों के साथ संबंध मजबूत करेंगे और सामूहिक काम करने की कोशिश करनी होगी। दोस्तों बहुत जल्दी के है आशीर्वाद, आप समझ लेना कि भगवान का आशीर्वाद है, इसलिए आज ऐसा आशीर्वाद अपने हाथों से मत देना। पहली माता रानी के सभी भक्त बिना देर किए बस इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में और सात्विक मन से जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों आपको यह आपके समय के व्यावसायिक संदर्भ में आने वाला है। बिजनेस के लिए कुछ मुश्किलें लेकर आ सकते हैं। बिजनेस में दोस्तों आपको अपना काम बदलना पड़ सकता है। नए शहर से शुरू करेंगे। बिजनेस में नई शुरुआत करना पड़ सकता है। तो अगर आपके सामने इस तरह की कोई भी मुश्किल आती है, यदि आपके सामने इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है, तो आप शांति से संयम के साथ बुद्धि के साथ अपना निर्णय ले सकते हैं। दोस्तों मुश्किलों से मुंह मोड़कर भागना ना सीखे। हाँ दोस्तों, मुश्किलों से मुंह मोड़कर भागना नहीं है, आपको मुश्किलें सामना करना आना चाहिए कि आपको सफलता भी मिल सकती है। और इस वक्त बता देते हैं मित्रों की पुरानी बीमारी ठीक होने से सेहत में सुधार होगा और जीवन में सकारात्मकता नकारात्मकता भी बढ़ेगी। व्यापारियों को नए क्षेत्र में काम करने का मौका मिलेगा और पार्टनर द्वारा की गई आलोचना पर ध्यान देने की वजह से भी हो सकता है। मित्रों तो विवादों को बिल्कुल भी ना बढ़ने दे और प्रेम से मित्रों बैठकर बातों को सुलझाएं। अगर कोई चिंता है तो उस चिंता को किसी करीबी इंसान से साझा करने से उसका निवारण मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोगों को ही अपनी दुखती नस बताएंगे तो मित्र लोग तो फायदा जरूर उठाएंगे। इस बार आपको वह गलती नहीं करनी है। मित्रों लोगों को अपनी दुखती नस बिल्कुल भी ना बताएं। और हाँ, वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। अगर आप अपने कारोबार में वृद्धि सुनिश्चित करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद 11 तुलसी के पत्ते लीजिए। अब उन तुलसी के पत्तों को अच्छे से धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेकर पानी की सहायता से उसका घोल बना लीजिए। उन तुलसी के पत्तों पर हल्दी से श्री लिखकर भगवान को अर्पित कीजिए। साथ ही भगवान से अपने कारोबार में वृद्धि के लिए प्रार्थना कीजिए। दोस्तों अब जानते भी नहीं कि आने वाले अगले 24 घंटा आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों यह दिन 24 घंटे में आपने सही से मेहनत कर ली और इन 24 घंटे का अपने अच्छे से लाभ उठा लिया तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशी आ जाएगी। बस तुम मेरी बात को ध्यान से सुना और अंत तक अच्छे से समझ लेना। आज बहुत ही खुशकिस्मत होगा वह व्यक्ति जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा। घोस्ट इस वीडियो में हमने आपको आपकी अच्छाई और आपकी कमजोरी दोनों बताइए कि आपने क्या अच्छा है और आपने क्या बुरा है। यह वीडियो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव बना सकता है, इसीलिए बेटा बहुत ध्यान से वीडियो देखना। हाथ जोड़कर तुम सभी से बस मैं यही अनुरोध यही निवेदन कर रहा हूँ। यह वीडियो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा परेशानियों का सामना करना आना चाहिए। वहीं दोस्तों समय पर आपके सारे रुके हुए काम पूर्ण हो जाएंगे। देखिए दोस्तों जीवन में एक बात सदैव याद रखिएगा कि जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। जो भी हो रहा है, जो कुछ भी होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है। इसीलिए चीजों को देखकर यह मत सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो भगवान की इतनी भक्ति करी है फिर मेरे साथ बुरा क्यों होता है। आपको दोस्तों परिस्थितियों के अनुसार खुद को तय नहीं करना है कि क्या सही है क्या गलत है। कई बार दोस्तों अक्सर भगवान हमारे साथ वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए चीजों को थोड़ा समय देना प्रारंभ कर दीजिए। चीजों में सुधार आएगा, चाहे थोड़ी देर क्यों ना लग जाए, लेकिन सुधार अवश्य आएगा। इसीलिए आप परेशान मत होइए, घबराइए मत, मुश्किलों का सामना करिए।
अथी दोस्तों, दफ्तर में आपको अपने प्रयासों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, दफ्तर में आप जो भी काम को पूरा कर रहे हैं उसमें अपनी कोशिशें बढ़ा दीजिए, उनमें अपने प्रयासों को बढ़ा दीजिए। देखिए, अभी आप जिस गति से काम कर रहे हैं हो सकता है कि आपको अधिक मेहनत करने की आवश्यकता हो, इसीलिए दोस्तों हम भी आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि आप अपने प्रयासों को थोड़ा बढ़ा दीजिए, अपनी कोशिशों को जरा बढ़ा दीजिए तो आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होने लगेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, काम के सिलसिले में आपको कहीं बाहर जाना पड़ सकता है। दफ्तर में किसी काम से आपके बॉस आपको कहीं बाहर भेज सकते हैं, कहीं यात्रा पर भेज सकते हैं। ऐसे में आपको अपने काम टालना नहीं है। कई बार दोस्तों यह गलती हम बार बार कर देते हैं कि हम सोचते हैं कि यह काम मैं कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, आज करके फिर कभी कर लूंगा। लेकिन दोस्तों, आपको भूलकर भी अपने कामों को टालने की गलती नहीं करना है। समय रहते आप अपने कामों को निपटाएं, समय रहते आप अपने कामों को पूरा करिए, क्योंकि कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि जो काम शुरू कर उसे समाप्त करने की भी आवश्यकता हो सकती है। तो आप अपनी समस्याओं को टालने की कोशिश मत करिए, समय रहते आप अपना सारा काम ले लीजिए तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। जहां दोस्तों वाहन मजा, समय आपको जोखिम नहीं उठाता है। जी हाँ दोस्तों, वाहन चलाते समय काफी सावधानी से, आपके साथ कोई भी छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है। तो आपके साथ कोई छोटी मोटी दुर्घटना भी हो सकती है, तो वाहन में काफी सावधानी रहेगी। दोस्तों, इन दिनों में डिसीजन लेने से बचिए। जी हाँ दोस्तों, सन्निहित व्यापार में विश्वास या ज्यादा खुशी, आपको अपना कोई निर्णय नहीं लेना है। आपको अपना कोई भी निर्णय नहीं लेना है, क्योंकि कई बार दोस्तों हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन बाद में दोस्तों हमें जानना है, बाद में हमें रोना है। इसी तरह के क्रम में ज्ञान अपशब्द ना बोले और सलाह में कोई निर्णय न ले, अन्यथा दोस्तों परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, नई नई चिंताएं हो सकती हैं। दोस्तों, लाभ के मामले होने वाला है। धन को लेकर आपकी चिंताएं, आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दवाओं के मामलों में समय आप सभी के लिए अच्छा रहेगा, रहने वाला है, शानदार रहने वाला है। धन से जुड़ा हुआ आपकी सारी चिंताएं अब आपके साथ मिटेगा। दिन दोस्तों आपके लिए रोमांच से भरा रहेगा, आप काफी तरोताजा महसूस करेंगे। यह दिन आपके लिए काफी रोमांटिक रहने वाला है। आप अगर चाहते हैं तो अपने जीवन साथी के साथ, आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं बाहर घूमने फिरने जा सकते हैं। दोस्तों के साथ किसी छोटी मोटी बात पर विवाद हो सकता है जो आपके लिए मुश्किल हो सकता है। आप दोनों में एक नई मुसीबत आ जाएगी, तो आपको दोस्तों हर बात पर झगड़ा नहीं करना है। नी को आप संयम के साथ, संतुलित शांति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास करोगे। सामग्री समान ही, शांति चलेगी, समान ही बेहतर होगा। आपको दोस्तों समय रहते एनवायरनमेंट को सुधारना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो में बताई गई बातें आपको काफी महत्वपूर्ण और उपयोगी लगेंगी। अगर लगा हो तो वीडियो को देखें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।